नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे। बात गंगा में इफ्तार पार्टी की होगी, क्योंकि लगातार एआईएमआईएम हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, वो कह रही है कि गंगा में इफ्तार कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। और तो और बंगाल से एक और वीडियो सामने आया जिसमें नदी पर इफ्तार करते हुए दिखाया गया और ये कहा गया कि वहां पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। और इसे समाजवादी पार्टी ने ठीक ठहराया। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि अगर इफ्तार पार्टी करी है तो गलत क्या है। अबू आजमी का आज बयान सामने आता है कि जानबूझकर हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। भारी बवाल है और इसी पर सवाल है। आज इस सवाल को एक बार फिर से हम उठाएंगे, क्योंकि अब इफ्तार पार्टी पर राजनीति हो रही है। सवाल यह उठता है कि गंगा के बीच ही रोजा क्यों तोड़ा गया। सवाल यह भी है कि गंगा में मांस क्यों फेंका गया और क्या वाकई जानबूझकर सनातनी आस्था पर चोट करने की कोशिश की गई। तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर निखिल खत्री हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। बीजेपी से बिदु मेनन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेनन साहब। साथ ही साथ दुर्गेश मिश्रा साहब हैं, हिंदू विचारक के तौर पर। दुर्गेश साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले निखिल साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अबू आजमी का बयान सामने आया और अखिलेश यादव तो इफ्तार पार्टी के दौरान बोल भी चुके हैं कि आखिर गलत क्या है, लेकिन सवाल तो कई है ना कि आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि गंगा के बीच ही रोजा इफ्तार करना था। ऐसी क्या नौबत थी और आखिर आखिर क्यों आप इसे सही करार दे रहे हैं। कहीं और भी तो हो सकता था रोजा इफ्तार। आखिर क्यों जब नवरात्र करीब थे तो ऐसी हरकत की गई और आप गिरफ्तारी को गलत भी बता रहे हैं। सबसे पहले हर चीज आपको, सभी को पैनलिस्टों को और कैपिटल टीवी के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हर चीज हमें ये बात समझनी चाहिए, जो वो लड़के नाव में बैठे थे वो कोई समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, ना वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो सिर्फ एक, मैं समझता हूँ कि एक वे व्यक्ति थे जो वहां के लोकल्स हैं। तो ये इस बात पे पूरा साफ होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर गिरफ्तारी अगर उनकी हो रही है तो हम तो इस सरकार को, हर्ष भाई, एक साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं आपके कैपिटल टीवी के माध्यम से कि अभी कम से कम 1.5 साल से हमारे काशी में, हमारे गंगा माँ में बड़े बड़े क्रूज चलाए जा रहे हैं। और वो क्रूज वो चला जा रहे हैं जहां पर निषाद समाज के लोग, जहां पर अपनी रोजी रोटी कमाते थे, अपनी बोट चलाकर उनकी पूरी बोट्स बंद कर दी गई है। सभी बड़ी पूंजीवादियों को ये क्रूज का ठेके दे दिए गए थे। और उन क्रूजों में हम सबको भली भांति पता है, न्यूज कटिंग्स भी आई है कि उन क्रूजों में चिकन, नॉन वेज के सारे आइटम्स और अल्कोहल बिल्कुल धड़ल्ले पर चलती थी। और उनके जो शिप्स के जो मलमूत्र नहीं, लेकिन थे, खुले तौर पर वीडियो कहिए ना, आप ही कह रहे हैं कि वो नहीं, समाजवादी पार्टी के लीडर नहीं थे। माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन आप खुले तौर पर तो ये कह सकते हैं कि आपने जो उनके लिए कहा है कि गिरफ्तारी गलत है, तो आप सीधा सीधा समर्थन ही कर रहे हैं। आप ये जरूर कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन समर्थन तो आप कर रहे हैं ना कि जो मांस खाकर फेंका गया वो सही था गंगा नदी में। हर्ष भाई, मैं अपनी बात आपसे जोड़कर ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि वहां पर हमने देखा क्रूज शिपों के जो उत्तर गंगा जी में गिर रहे थे, उस समय योगी सरकार ने कोई एफआईआर नहीं की है। उस समय चिकन बट रहे थे, उस पर कोई एफआईआर नहीं। तो कम से कम ये सरकार ऐसी, हम जिसे कहते हैं, चलिए ठीक है, बिनु मेनन साहब से सवाल ले लेते हैं। ओपनिंग कमेंट दे रहा हूं, फिर चर्चा विस्तार से करेंगे। बिनु मेनन साहब सवाल उठा रहे हैं कि भैया क्रूज चलती है, मांस चिकन सब होता है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती, और अगर इफ्तार पार्टी हो गई तो गलत क्या है। देखो, ये सपा या ये जो विपक्ष है, इनको इन चीजों में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हिंदू विरोधी शुरू से रहे हैं। और जहां तक आस्था और विश्वास की बात है, सपा वो पार्टी है जिसने हनुमान मंदिर की घंटियां बांधी थी ताकि वो मस्जिद में उसकी घंटी से आपत्ति है इस बात को लेकर। और बड़ी बेशर्मी से मुलायम सिंह जी कहते हैं 16 के जगह 30 मारे जाते तो भी मुझे अफसोस नहीं होता। तो ऐसी पार्टी से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। और जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए असहिष्णुता इतनी है। देखिए, वंदे मातरम आपको मालूम होगा, तेलंगाना विधानसभा से एआईएमआईएम के जो मुसलमान विधायक हैं वो उठ के चले गए, वंदे मातरम चलाया गया। इसलिए इस कदर की असहिष्णुता है वंदे मातरम तक को लेकर। पर ये चाहते हैं कि हिंदू पक्ष जो है आघात ना हो, उनके ऊपर कोई असर ना हो। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, पानी गंगा नदी में फेंक रहे, क्यों इनको मालूम नहीं है? भारत में नहीं रहते क्या? इनको मालूम नहीं है गंगा जो है हिंदुओं के लिए पावन नदी है? अब यहाँ पे तर्क वितर्क दे रहे हैं, क्या उसमें क्रूज चल रहे हैं, उसमें नॉनवेज बनता है? देखिए, ये जो है ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना जिसका सर है ना पांव।
क्या ये प्रोग्रेस के साथ नहीं है? फिर कहेंगे कल को भैया ये लोग गाड़ी के लेकर क्यों जाते हैं? भाई पुराने टाइम पे तो रथ में जाया जाता था, पैदल जाया जाता था। देखिए तर्क की बातें कर, जिस जिस बात का कोई औचित्य हो, जिस बात का कोई सर पैर हो ना, ऐसी बातें इनको करनी चाहिए। चलिए ठीक है दुर्गेश साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर अगर किसी की बात किसी को ठीक ना लगे तो आप टोक सकते हैं। दुर्गेश साहब, इस वक्त हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया है और वो कह रहा है कि पैर में गोली मारो, उनका एनकाउंटर करो। हालांकि अगर योगी सरकार की बात करें तो पुलिस ने 14 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है और उनकी ईद जेल के अंदर ही मनेगी। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि भैया क्रूज चलती हैं, वहां पर नाले का पानी आता है, तब तो आपको आपत्ति नहीं होती, लेकिन टोपी वाले ने नाव में इफ्तार कर ली तो आपको आपत्ति हो रही है। हिंदू संगठनों को लेकर भी ये कहा गया है कि वो बीजेपी की कहीं ना कहीं पूरा तरीके से संगठन है और इसलिए जमीन पर उतरी हुई है क्योंकि बीजेपी ने उन्हें उतारा हुआ है। दुर्गेश साहब, देखिए ऐसा होता है कि जैसे ये बेतुके इनके तर्क हैं। मान लिया कि गंगा में या अन्य पवित्र नदियों में क्रूज शिप चल रहे हैं, तो पहली बात तो उसमें एक शर्त है कि उसमें नॉनवेज नहीं परोसा जाएगा, ऐसा मतलब उनका जो सिस्टम होता है। मान लिया कि उसमें नॉनवेज परोसा जा रहा है और शराब परोसी जा रही है, तो क्या वो इंटेंशनली पूरे हिंदू समाज को प्रोवोक करने के लिए उन क्रूज का मैनेजमेंट उसका वीडियो बनाकर डाल रहा है, हिंदुओं को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है क्या कि तुम लोग बेकार हो, कुछ नहीं कर सकते? ऐसा तो वो नहीं कर रहे, इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं कर रहे। फिर भी यदि इन्हें ऐसा लगता है कि क्रूज में मांस और शराब परोसी जा रही है, तो ये लोग भी मनुष्य समाज में रहते हैं ना, प्रमाण लाएं, FIR कराएं, कार्रवाई हम करवाएंगे, जेल हम भिजवाएंगे उन्हें, है ना। फालतू में बैठ के कुछ भी बोल देना, आरोप लगा देना कि फलाना ऐसा नहीं होता है। कानून सबूत मांगता है। दूसरी बात ये कहना कि वो सपा के कार्यकर्ता नहीं थे, जब वो सपा कार्यकर्ता नहीं तो आप उनको डिफेंड करने के लिए क्यों बैठे हैं? उन्होंने गलत काम किया, आप उनके खिलाफ बोलिए और उनको जेल भिजवाने का समर्थन करिए। आप हिंदू समाज को खुद प्रवोक करने का प्रयास कर रहे हैं उनका साथ देकर के। तीसरी बात यह है कि क्रूज का जो ग्राहक है और सामान्य निषाद भाइयों की जो नावों के ग्राहक हैं वो अलग अलग है। मार्केट में चावल मिलता है, हर तरह का चावल मिलता है, जिसको जैसा चाहिए होता है। 40 रुपए वाला ले सकता है, 60 रुपए वाला ले सकता है, 70 रुपए वाला ले सकता है। 70 रुपए वाले को हम ना मजबूर कर सकते हैं 30 रुपए वाला चावल लेने के लिए, ना हम 30 वाले को मजबूर कर सकते हैं 70 रुपए का चावल लेने के लिए। जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसा यूज करेगा। आप कौन होते हैं किसी को बताने वाले कि आप किसका हक मारने, किसका क्या करना है? सवाल तो सही है जो दुर्गेश साहब पूछ रहे हैं, आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? नाविकों को मना किया गया क्या कि आप नाव नहीं चलाएंगे? ऐसा कोई प्रतिबंध है, ऐसा कोई प्रोहिबिशन लगाया गया क्या? नहीं रोका गया ना। उनको भी व्यावसायिक घरानों को देश तो व्यवसाय से चलेगा ना, समाजवाद से तो देश चल नहीं रहा है। देश तो व्यवसायियों चल रहा है ना, पूंजीवादियों से ही चल रहा है। हम पूंजीवादियों को कंडेम नहीं करेंगे भाई। चलिए ठीक है, आपको समय देता हूं, जल्दी से खत्री साहब। जी, अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने बताया कि समाजवाद से देश नहीं चलेगा, तो इनकी सोच और मानसिकता भारतीय जनता पार्टी लोग ये ऐसी है कि कभी भी समाज की बात नहीं है। समाजवाद की समाजवाद दुनिया भर में अप्रासंगिक है। समाजवाद के कारण मैक्सिको छूट गया, समाज के कारण दुनिया में हर जगह। ठीक है दुर्गेश साहब एक मिनट सुन लेते हैं खत्री साहब क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का तर्क क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुलकर तो बोल नहीं पा रही है इसमें, तो तर्क सुन लेते हैं ना। क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की बात करें, MY समीकरण पहले चला करता था और जो जात पात में बांटने की कोशिश समाजवादी पार्टी पहले करा करती थी, अब तो योगी साहब कह रहे हैं कि नहीं, तमाम लोग हिंदू हैं, ना कोई दलित है और ना ही कोई अति पिछड़ा है, ना ही कोई अल्पसंख्यक है। क्या कह रहे हैं खत्री साहब? आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करेगा, फिर बीनू मैनन साहब के पास जाओ। सबसे पहले भाजपा के पैनलिस्टों को हम थोड़ी बहुत मर्यादा का सीखना है, क्योंकि पार्टी में कोई मर्यादा सिखाता ही नहीं है। और दूसरी बात, अभी मैं वो हिंदू विचारक हैं, बीनू मैनन साहब बीजेपी से। हिंदू विचारक सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो अभी जो यहाँ पर जो क्रूज चलती है हमारी गंगा जी में, सारी पार्टी के लोग, हिंदू विचारक सारे भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी वाले सब। आप चलिए ठीक है दुर्गेश साहब, डिबेट करने की। चलिए ठीक है सर, आप तमीज ना सिखाएं, आप अपनी बात को पूरा करें। सारी मैरीन्स डीजल से चलती है, सारा डीजल का पोल्यूशन गंगा में होता है, इस पर कोई नहीं बोल पाता। बड़े बड़े नाले गंगा में चलते हैं, इस पर कोई नहीं बोलना पाता। और इस समय हर बीनू मैनन साहब बोलेंगे, बीनू मैनन साहब आप ही से सवाल सबके बारे में आपको ठीक है ठीक है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता है बीनू मैनन साहब कह रहे हैं कि भैया नाले का पानी जाता है, पॉल्यूशन की आप बात नहीं करते, फिर कहते हैं कि माँ है, गंगा माँ है।
खत्री साहब का देखिए, सवाल है। दरोगा ने, बिल्कुल। वहां के दरोगा ने हाँ। पैसों की डिमांड की 3 बच्चों से, और वो पैसे दे देते, हथेली चलिए जाम कर ठीक है, देते, तो अब कोई आप केस सुन नहीं आता। लीजिए। तो ये अरे ऐसा वाह, है, उसको पता है। देखो ये इन्होंने सब चीजें तय भी कर ली, पैसे वाली बातें भी तय कर ली। देखिए हर्ष जी और दुर्गेश भाई, आप भी देखें, इन्होंने साफ कह दिया भाई हिंदू की बात कर रहा है तो वो बीजेपी वाला है, तो इन्होंने ये बता दिया। बिल्कुल सही बात है। देखिए हिंदू अगर नहीं, हिंदू की, आप अगर हिंदू नहीं हो, भाई अभी आप हिंदू दुर्गेश जी से बांटने भेंट वाले कर हो। रहे थे कि बीच में बोल रहे हैं, अब आप क्या कर रहे ब्रांच है हैं? अब बीजेपी आप लोगों को की। तमीज सिखाए, बताइए। अभी बड़ी आप तमीज की ब्रांच है बातें कर रहे थे बीजेपी की। आप तमीज की बातें कर रहे थे अभी, आप बीच में बोल रहे हो ना फिर अभी आप भी मेरे अभी आप पीछे बड़ी बोल रहे थे, तमीज की आप भी बातें मेरे कर पीछे रहे बोल थे। रहे थे। नहीं मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, और वो हिंदू मैं बीच होकर में यहाँ नहीं बोला, बैठकर गंगा के बीच में पुल नहीं फेंकने बोला। वालों की वकालत कर रहे हैं, हमको तो देखिए दुर्गेश जी ये हकीकत है, ये हमारे सपा के साथी हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बोला। अगर हिंदू की बात करेगा तो वो भाजपा वाला करेगा, क्योंकि सपा जो है वो मुस्लिम पार्टी है, वो साफ कह चुकी है मैं तब 16 के जगह 30 बढ़वा देता तो मुझे दुख नहीं होता। और जहां तक, अरे मेरे भाई बौखला ठीक नहीं, सुन लो, बड़ी तमीज की बातें कर रहे थे आप। देखिए आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट टिपिकली सर्व्ड ऑन लग्जरी एमवी गंगा विलास। तो गंगा विलास जो क्रूज है उसमें नॉन अल्कोहल नहीं सर्व होता और नॉन वेज सर्व नहीं होता, ये जरा पढ़ लें आप। दूसरी बात, देखिए असहिष्णुता इतनी है, मैंने बता दिया, वंदे मातरम सुनते ही भर जाते हैं। वंदे मातरम जो देश का एक में उबाल, ये जो थाईलैंड के स्वतंत्रता सेनानी के अंदर उबाल जाता था, उसके खिलाफ करेंगे। पर क्या ये जैसे इस चीज को कर रहे हैं दुर्गेश जी, जैसे इस चीज की वकालत कर रहे हैं कि गंगा में अगर नॉनवेज खा लिया, फेंक दिया, इसमें क्या दिक्कत, तो ये ऐसे करेंगे ना, क्योंकि इन्होंने मंदिर की घंटियां बनवा दी थी, हनुमान मंदिर की घंटियां बनवा दी थी, क्योंकि कुछ दूरी पर मस्जिद था, इसलिए। तो इन लोगों की बात खत्री साहब, ये तो क्या बात ये सच है अपने ना, मुंह जो से बीनू मेनन हर साहब भाई कह रहे हैं। हर भाई हाँ, एक हाँ, मिनट हर भाई हाँ, एक मिनट हाँ। क्या इस तरीके से ये बोलेंगे कि भाई कुछ जाति विशेष जो है सुअर का मीट भी खाता है, पोर्क खाता है, तो क्या उनको अनुमति देंगे कि मस्जिद के पास या मस्जिद के अंदर जाकर पोर्क पार्टी करो? क्या इस चीज की वकालत करेंगे ये? ठीक है खत्री साहब, तब तो सवाल तो जायज अरे है, तब तो क्योंकि ये धर्म बीजेपी हो जाएगा। बार बार ये कहती है, बीजेपी बार बार ये कहती है कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। मुजफ्फरनगर की हर कोई बात करता है, शामली में मैं खुद गया था जब किस तरीके से हिंदू पलायन कर रहे थे कि हमें जान का खतरा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव सफाई में सलमान खान की पिक्चर देख रहे थे, वो तस्वीरें आज भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया का जमाना है सर। वही बीजेपी कहती है कि हिंदुओं का नरसंहार करने वाली पार्टी आज हिंदुओं की बात तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिमों का मसीहा बनती है। आप एक तर्क पर आइए ना कि आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं या फिर हिंदुओं का। जी मैं फिर से बोलूंगा, फिर से कोई पैनलिस्ट फिर बीच में अपनी बातें छोड़ देगा। आप ही बीच में बोले थे मेरे भाई, नहीं, आप ही बीच में बोल रहे थे। मैं आपको पूरा बड़ी बड़ी आप शिष्टाचार की बातें करते हैं, फिर बीच में आप ही बोलते हैं। सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं, आपका भाषण सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं, कोई बात हमको अच्छी नहीं लगेगी तो हम विरोध करेंगे उसका। चलिए ठीक है खत्री साहब, कम से कम थोड़ी सच सुन लीजिए। और जो हमारे ऐनक पहनने वाले साथी हैं, ये मैं समझता हूँ कि इनको पता ही नहीं कि सच की स्पेलिंग भी क्या होती है, हमारी ये इतनी झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको साफ तौर पर एक बता दूं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी है, तो हम सनातनी की बात करेंगे, और इसके साथ साथ सनातन आदमी वो होता है तो सभी धर्मों को आप सनातनी की बात करेंगे तो वहाँ गंगा कैसे आप कह रहे हो कि ये लोग बुखलाए हुए लोग हैं, इन लोगों के पास कोई हम मुद्दे बिल्कुल नहीं है, ये लोग सरकार हमारी सारी सुविधाएं हमारी ऐसे लोगों को ही हिंदू और मुस्लिम को हमारे देश को बांट रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब तक इतनी बिल्कुल बांट रहे हैं, ज्यादती अभी तक बिल्कुल हम बांटना चाहते हैं, एक वर्ड नहीं बोल पाते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, हम मैं बोलता हूँ ठीक है दुर्गेश साहब नहीं सुनते हैं। चाहिए। मेरे को सवाल का जवाब लेना है खत्री साहब से, क्या समाजवादी पार्टी में हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ था? और अब जब वो बात करते हैं कि नहीं जी हमें हिंदुओं की भी फिक्र है, मुसलमानों की भी फिक्र है, तो ना तो मुसलमानों को लेकर खुलकर बोल पा रहे हैं आप, ना हिंदुओं को लेकर खुलकर बोल पा रहे हैं। सर 27 नजदीक है और कहीं ना कहीं आपको खुलकर बोलना होगा। ठीक है खत्री साहब, ठीक है दुर्गेश साहब एक मिनट सुन लेता हूं खत्री साहब जल्दी से। सबसे ज्यादा नरसंहार इस समय भाजपा के समय में हो रहा है। मुजफ्फरनगर में इन्होंने गंदी कम्युनल पॉलिटिक्स खेली, वहां पर ही हारे। अयोध्या में कम्युनल पॉलिटिक्स खेली, वहां पर ही हारे। तो जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता इनको हरा रही है। और अभी हमने देखा, अगर वो लड़कों ने अगर इफ्तार पार्टी किया और उन्होंने कुछ गलत किया तो पुलिस वालों को उन्हें समझा देना चाहिए था कि भैया तुम ऐसा मत करो। अगर केस एफआईआर अगर आप कर रहे हो तो आपको क्लियर कट करने में क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट दुर्गेश साहब, एक मिनट खत्री साहब, आप डिबेट में ही कह दीजिए ना कि भैया जो गंगा में इफ्तार पार्टी हुई गलत हुई,
क्यों अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आखिर कर लिया इफ्तार पार्टी तो गलत क्या है? ये कह देते ना कि इफ्तार पार्टी गलत तरीके से की गई, भैया नहीं करनी चाहिए थी। नहीं हर्ष भाई, अगर ये दोनों पैनलिस्ट बैठे, मुझे लगता है आज तक जिंदगी में कभी काशी नहीं गए होंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक ये जो बातें बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कभी काशी की इन्होंने पता नहीं काशी के साथ जिला कौन सा लगता है। मैं आपको बता दूं, इस समय काशी में ऐसे ठेकेदार अपने सवालों का जवाब दीजिए। मैंने मुजफ्फरनगर का सवाल पूछा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। बिनू मेनन साहब वो कह रहे हैं, खत्री साहब ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी सरकार में नरसंहार हो रहा है। ठीक है दुर्गेश साहब, आ रहा हूँ बस 1 मिनट में आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारे सपा के साथी है ना, इनकी वेदना मैं बताता हूँ क्या है। नरसंहार किनको हो रहा है? माफियाओं का, गुंडा मवालियों को हो रहा है, और इनको तो दूध हो गई, क्योंकि देखिए, क्योंकि अरे दलित समाज पे आप तरुण खटीक की जो निर्मम हत्या हुई, उसका बोले आप, अरे बीच में मत बोलो। अरे अभी सपा के साथी बड़े शिष्टाचार का परिचय दे रहे थे, शिष्टाचार की बातें कर रहे थे, अभी शिष्टाचार की बातें कर, शिष्टाचार कहां चला गया आपका? शिष्टाचार कहां चला गया आपका? अरे जब इनकी सुनिए, देखिए बात क्या है, इनकी जब फोन खुल जाती है ना, तो ये रोने लग जाते हैं। इनकी ये प्रवृत्ति है, अभी जैसे ही कोई बात होगी रोने लग जाएंगे ये लोग। नहीं, आप मुझे बताइए ना, नरसंहार किसका हुआ? माफियाओं का, गुंडों का, मवालियों का, जो आपके पार्टी के करता धरता थे, इसीलिए आपको वेदना है। बताइए ना, अतीक अहमद में आप रोएंगे, अतीक अहमद साहब रोएंगे, मुख्तार अंसारी पर रोएंगे, ये इनका तो नरसंहार हुआ, माफियाओं का तो नरसंहार हुआ, आप रोने लग जाएंगे। अभी अगर इनके बीच में जरा सी बोल दिया जाए तो शिष्टाचार की बात करेंगे। मैं आपके बीच में बोला, आपको शिष्टाचार का बीड़ी परिचय बोल रहे थे आप। चलिए ठीक है, आप झूठ देखिए, हर चीज सुनिए, नहीं हर चीज झूठ के देखिए, सुन लेते हैं खत्री साहब। जब इनकी सच्चाई बात नहीं, ये क्या करेंगे? भाई क्रूज में नॉनवेज चलता है, क्रूज में शराब चलती है, और जब मैंने रिपोर्ट पढ़ के सुना दिया तो क्रूज हट गया इनके मुंह से। अब इनके मुंह से क्रूज हट गया। नरसंहार किनका हो रहा है? नरसंहार किनका हो रहा है? गुंडे मवालियों का, माफियाओं का, जिनके जामन तले बैठे होते थे, जिनके जामन तले बैठे होते थे, जिनको आपके मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर विनती करते, भाई मेरी कसम है पुलिस वालों को छोड़ दो, मेरी कसम है पुलिस वालों को छोड़ दो। ये होती थी आपकी हिम्मत है, हिम्मत थी। जब आपकी पुलिस वालों को समझना चाहता हूँ, हिंदू समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, क्या आंकड़े हिंदू खत्री साहब एक मिनट खत्री साहब अभी आप हनुमान मंदिर की बताइए, हनुमान मंदिर की घंटियां आपने बनवाई की नहीं बनवाई थे कि एक एक करके बोलेंगे घंटियां बनवाई की नहीं बनवाई? हम सभी लोग एक हैं, अगर चलिए ठीक है, अरे देश एक है, देश में आप जैसे लोग जो है ना, ऐसे हुदंगियों को साथ देकर उनको प्रेरणा देते हैं, उनके हौसले दुरुस्त करते हैं आप लोग। ठीक है बिनू मेनन साहब 1 मिनट, खत्री साहब 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। खत्री साहब रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को बात पसंद नहीं आती या फिर वो गलत होता है तो तर्क देकर आप उसे बता सकते हैं, और तर्क बिनू मेनन साहब दे रहे हैं, तर्क आपको भी देना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप तर्क नहीं दे रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि अभी जो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी की सरकार में नरसंहार हो रहा है, तो आखिर क्यों 2017 में बीजेपी आई और 2022 में फिर वापसी कर गई, और 2027 में भी कहीं ना कहीं यही आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम सर्वे में बता रहे हैं। सर दुर्गेश साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, खत्री साहब आऊंगा आपके पास, इस सवाल का जवाब दूंगा। दुर्गेश साहब, क्या वाकई समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ? हिंदू पलायन कर गए, अब योगी सरकार में वो वापस आ रहे हैं। बात कैराना की करें या फिर मुजफ्फरनगर की करें, क्या ऐसी तस्वीर दिखती नहीं है? दुर्गेश साहब देखिए, ऐसा है कि अगर आप कभी भी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 96 में जब अयोध्या वाला आंदोलन और कांड हुआ था, और आज से 25 साल 50 साल बाद तक जब भी आप कभी सर्च करेंगे, अयोध्या के इतिहास को पढ़ेंगे, राम मंदिर जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसके इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको सबसे बड़ा उसमें प्रसंग दिखाई पड़ेगा
5,000 हिंदुओं की हत्या का, जिनकी हत्याएं करके ये उनकी हत्या लाशें आपने मिट्टी करवाई में दबा थी, दी ये गई हत्या और आपने करीब करवाई में बीच बहा में दी बोल पड़ गए। आपने है ना? हत्या करवाई थी ये। और आया था संसद में हरियाणा में आपकी बात हिंदुओं का सुना। पलायन, ये संभल हत्या में करवाने हिंदुओं वाले का आदि पलायन। लोग थे और आपने मुलायम सिंह उनको सिर्फ इस समय हिंदुओं के अध्यक्ष बना हत्यारे रखा के है। रूप में जाना जाएगा। आपने इस समय उनको अध्यक्ष मुलायम बना सिंह रखा है, सिर्फ तो हिंदुओं देखिए के हर्ष भाई हत्यारे के ये रूप में जाना जाएगा। और ऐसी अखिलेश यादव राजनीतिक तो दलों थोड़ा की थोड़ा बातों को तर्क पता दे नहीं रहे हैं ना वो, और तर्क दे रहे हैं जिन्होंने खत्री साहब, सुनिएगा गोलियां खत्री चलवाई, साहब अखिलेश सुनिएगा यादव ना, वो बने तर्क जाने दे रहे हैं, वो का आंकड़ा दे रहे हैं। बाउंड्री करवाने के हाँ, लिए और ये हमारे खुलेआम देश में मुस्लिम माफियाओं स्वार्थ के संरक्षण के लिए। ऐसा स्वार्थ बना रहे हैं, हर बताइए जी जिन्होंने गोलियां चलवाई उसको ही अच्छा अध्यक्ष ठीक बना है दिया राम बिनु मंदिर मेनन का। साहब, मैं आपके पास हर आ रहा हूँ, जी बस एक मिनट सुनिए, खत्री साहब, जो एक कि मिनट बिनु पता मेनन है साहब, मैं आ रहा हूँ। वो खत्री डिबेट साहब चल मेरा रही एक थी, सवाल है, कौन खत्री लड़का साहब, है? खत्री साहब मेरा एक राम सवाल है, ये खत्री सवाल साहब राम मंदिर नहीं करेंगे। एक सवाल है, ये खत्री सवाल साहब राम मंदिर में गाड़ी थोड़ी सी सवाल नहीं करेंगे, सुन रहे हैं। शिष्टाचार का हाँ, पाठ बनाने लग जाएंगे। ठीक है खत्री साहब, एक सवाल है, दुर्गेश साहब, दुर्गेश साहब, दुर्गेश साहब, एक मिनट, एक मिनट, दुर्गेश साहब, एक मिनट, खत्री साहब, खत्री साहब, खत्री साहब, एक मिनट रुकिए। खत्री साहब मेरी बात सुनिए, सवालों का जवाब कहीं ना कहीं देना होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मुलायम, एक मिनट रुकिए ना, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, एक मिनट। ठीक है, ठीक है बिनु मेनन साहब, बिनु मेनन साहब एक मिनट, बिनु मेनन साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, खत्री साहब, खत्री साहब प्लीज एक मिनट रुक जाइए। खत्री साहब, खत्री साहब, निजी कमेंट नहीं प्लीज। बिनु मेनन साहब, बिनु मेनन साहब, बिनु मेनन साहब, बिनु मेनन साहब एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। हाँ वरना सब लोगों के बीच में बोलेंगे शिष्टाचार का सा भी नहीं है, शिष्टाचार का सा भी नहीं है। सुन लीजिए, सुन लीजिए खत्री साहब, अरे सबसे ज्यादा नरसंहार आपके टाइम पे हुआ है, छोटा सा 400 सवाल के ऊपर दिए हुए हैं। खत्री हमारे साहब, टाइम पे, सवाल हमारे टाइम पे माफिया का दौर हुआ है, माफिया का दौर हुआ है। जिसको ठीक है खत्री साहब, खत्री साहब सवाल मेरा है, सुनिएगा प्लीज। क्या आपको तो टीके से जमीन से तो प्रॉब्लम है ही, क्या मुलायम सिंह आपके तो डीएनए में है, आपके पार्टी के डीएनए में है, टीके से जमीन से सबसे प्रॉब्लम है आपको। के हत्यारे के रूप में जाने जाएंगे हमेशा। चलिए चलिए ठीक है खत्री साहब, मेरा एक सवाल है, खत्री साहब क्या मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम नहीं कहा जाता था? और अगर मैं आंकड़े देखूं, सही बात है कि वहां पर तकरीबन 120 हिंदू ऐसे थे जिनको एक साथ मारा गया। फिर यह संख्या धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव की सरकार में बढ़ती गई। मुजफ्फरनगर अखिलेश यादव जब सीएम बने तब भी हमने देखा कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अभी आप हिंदुओं के बारे में खुलकर क्यों नहीं बोलते? इतना सा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव को भी मुल्ला अखिलेश कहलाना पसंद आ रहा है कि मुल्ला अखिलेश उनको बुलाया जाए? हिंदुओं की बात वो नहीं करते? नहीं हर्ष भाई, सबसे पहले अगर आपने ऐसी कोई टिप्पणी की है तो मैं इसका बहुत बहुत मैं निंदा करता हूँ। आप कैसी टिप्पणी नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। खत्री साहब पहले मैं अपनी बात को क्लियर कर दूं। खत्री साहब एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं। खत्री साहब सुनिए, मैंने ये सवाल किया कि क्या मुलायम, एक मिनट सुनिए तो सही, मैंने सवाल कर रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। आप सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसा लगेगा कि मैंने क्या बोला और क्या टिप्पणी की। मैं ये कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, क्या अखिलेश यादव भी वही शब्द सुनना पसंद करेंगे कि उन्हें भी मुल्ला अखिलेश कहा जाए? मेरा ये सवाल है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उन्हें मुल्ला अखिलेश बोल रहा हूं, मैंने ये क्लियर किया। अब आप बोलिए। हर्ष भाई, अगर आपने ऐसी बात बोले तो अगर वो कोई अगर इनको ऐसी बातें बोलता हुआ भारतीय जनता पार्टी लोग अगर ऐसी बातें बोलते हो तो भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में जगह कौन जीता, मुजफ्फरनगर में जगह कौन जीता? तो भारतीय जनता पार्टी लोग सिर्फ जनता को बांटते हैं। अयोध्या में जनता ने इनको हराया, इनके नाक से ये नाक दुबा के भागे थे अयोध्या से। सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं, फिर कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया। हाँ ठीक है, ठीक है खत्री साहब, बात को पूरा देखिए बात इन्होंने पूरी कर ली, अब मैं बोलूं, मेरे बीच में ना बोले। देखिए ये हिंदू हितैषी है, ये सब धर्म को मानते हैं, तो मुझे बताइए ना कि एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने ललितपुर के हनुमान मंदिर की घंटी क्यों बांधी? इन्होंने जो है बकायदा मुलायम सिंह जी ने मंच से बोला है, मेरे लिए मुस्लिम लड़कियां मेरी बेटियां हैं, मुसलमान की बेटियां मेरी बेटियां हैं, ऐसा इन्होंने इलेक्शन रैली में बोला। मुलायम सिंह जी ने अरे पहले पूरी बात सुन लो। मुलायम सिंह जी ने 17 में आपके पार्टी के अंदर जब उथल पुथल हुई थी तब मुलायम सिंह जी ने तब भी बोला था मैं मुसलमानों के लिए जीता हूं, मुसलमानों के लिए ही मरूंगा। ये तो प्रेस में आया हुआ है, आई हुई चीजें। और जहां और इलेक्शन रैली में और मुलायम सिंह जी ने अपनी बहू के इलेक्शन रैली में आकर बताया कि भाई मेरे 16 के जगह 30 भी मारे जाते कांस्टेबल, तो भी मुझे अफसोस नहीं था। अरे भैया ये तो प्रेस में, ये तो आर्काइव में है, ये चीजें आर्काइव में है। नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है।
में ऐसे नहीं होता। आपके टाइम पे 700 से ऊपर दंगे हुए, अगर ये दोनों आपके टाइम पे 700 से ऊपर दंगे हुए, आपने क्या है जो प्रदेश के लोगों को लूटने का काम किया। देखिए हर्ष भाई, इनके टाइम पे मैंने संयम से सुना, संयम से सुना। क्या चाहिए शिष्टाचार का? बताइए मुझे। नहीं नहीं, अभी आप बीच में नहीं बोल रहे, बताइए। जैसे जैसे इनकी बोल पट्टी खुलती है ये रोने लग जाते हैं, जैसे इनकी बोल पट्टी खुलती है रोने लग जाते हैं ये लोग। ठीक है, ललितपुर पर नहीं बोलेंगे, ललितपुर के हनुमान मंदिर पर नहीं बोलेंगे ये लोग, ललितपुर के हनुमान मंदिर पर नहीं बोलेंगे भाई। मैं आपको तथ्यों के साथ दे सकता हूँ, ये आर्काइव है, ये सारे न्यूज आर्काइव से ले सकते हो। न्यूज आर्काइव क्या होता है मालूम है? ये भी ना मालूम हो, क्योंकि देखिए क्रूज को लेकर भ्रम चला रहे थे, क्रूज को लेकर भ्रम चला रहे थे। देखिए आपकी चीजें जो है ना, सारी चीजें यस भारती हर जी प्रदेश को लूटने का काम किया। यस भारती के नाम पर इन्होंने एक अवार्ड शुरू किया जो कि 50,000 से शुरू हुआ था मुलायम सिंह जी के टाइम पे, उसको बढ़ाकर 11 लाख किया। उसको किसको दिया भाई? जो सपा का संचालन करते हैं, सीएम के ओएस जी, ये सब 11 लाख रुपए, 50,000 को हटाकर 11 लाख रुपए का। और आरटीआई रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, 21 रिकमेंडेशन जो है सीएम ऑफिस से गया है, 21 रिकमेंडेशन सीएम ऑफिस से गया। क्रेडिबिलिटी का आप लोगों में, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का सी नहीं है आप लोगों में। अब ये बात देखिए, जैसे ही रिपोर्ट खुल जाती है ये रोने लग जाएंगे, जैसे क्रेडिबिलिटी खुलेगी ये रोने लग जाएंगे। गंगा के नाम पर अरे गंगा में 128 साल पहले पुराना नाला मोदी जी के आने के बाद बंद हुआ भैया। भाई मेरे कानपुर में जो 128 साल पुराना नाला था वो मोदी जी के आने के बाद बंद हुआ। आप लोगों ने क्या किया मुझे बता दो ना। ठीक है, आपने भैया आप देख लीजिए उनकी बातें, आपकी बातों में कोई तथ्य बता दो। मेरा सवाल ये है कि क्या मूर्खता की हर लेवल पार कर रहे हैं लोग, कोई मूर्खता की हर लेवल पार कर रही है। अच्छा होता है अल्कोहल आता है, दारू खराब होती है। अरे भैया झूठ बोलने से बचाओ। एक मिनट, सफाई में नाच देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप लोग। प्रदेश को लूटने के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया, प्रदेश को लूटने के अलावा आपने कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा ठीक है, यस भारती के नाम पे भी लूट मचाई। और आरटीआई रिपोर्ट है, आरटीआई रिपोर्ट कहती है 21 रिकमेंडेशन सीएम ऑफिस से गया है। किसको गया? सीएम के वारिस जी, जो सपा का संचालक कहते हैं उसको 11 लाख रुपए और 50,000 4 महीने, 50,000 4 महीने। ठीक है, एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, भैया आपने तो प्रदेश का लूटने का काम किया ना, इस बात की जवाब दे दो, इस बात की जवाब दे दो। सीएम को वारिस जी, सीएम के वारिस जी को 11 लाख रुपए और 50,000 पेंशन मिल जाता है। जो सपा का संचालक करते हैं उसको 11 लाख देते और 50 जिंदगी 50,000 मिल जाता है। क्या बात कर रहे हो? यस भारती का जो आरटीआई रिपोर्ट है, आरटीआई रिपोर्ट, आरटीआई रिपोर्ट, आरटीआई क्या होता मालूम है? ठीक है, अगर मैं इस डिबेट की बात करूं तो ये साफ तौर पर पता लग गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं लिया जा रहा, वोट बैंक के चक्कर में वो फंसती नजर आ रही है। चाहे बात मुसलमानों की बढ़े तो खुलकर नहीं बोल पा रही है कि मुसलमानों ने गलत किया, और ना ही हिंदुओं के हक की बात की जा रही है। फिलहाल आज की डिबेट में बस इतना ही। दुर्गेश साहब, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, आपको मैं इनवाइट करूंगा, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। बिदुमैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। खत्री साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ और चर्चा एक बार फिर से करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।